भाई कि पूरा स्टेडियम बनवा दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा दें, हमारे यहाँ के लोग उतरे सीधा अपने घर में चले आएँ। कि हमारी बच्चियाँ को हम इतना तेज कर दें कि कोई हाथ पकड़ने की अगर कोशिश करे तो उसकी वो गर्दन तोड़ दे। पहला नंबर आदमी अपनी गिरबान झाँक ले, तब दूसरे के ऊपर टिप्पणी करे। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सावघाट ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी की उम्मीदवार मोमिना खातून से मुलाकात करने आए हुए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से वो हमसे बातचीत करने में असमर्थ हैं। तो उनके पति खलील अहमद से आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा आरोप है जो जनता आम तौर पर सभी नेताओं के ऊपर लगाती है, वही आरोप आपके ऊपर भी है कि आप 4 साल गायब रहते हो और जब चुनाव आता है तो 1 महीना आप दिखाई देते हो। आपके पास फर्नीचर की दुकान है, आप एज ए बिजनेसमैन इस समाज में हो, तो कैसे जनता माने कि आप समय दे पाएंगे? आप तो अपनी दुकान चलाते हैं। मैं 24 घंटे अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने इलाके में, मैं मुझको करीब 92 से 1992 से मैं राजनीति में हूँ। समाजवादी पार्टी में था, अभी मैं बीएसपी में हूँ। ब्लॉक अध्यक्ष से लेके और जिला पंचायत सदस्य, जिला योजना का सदस्य, सारे पदों पे रह चुका हूँ। मैं कभी हो सकता है 2-4 दिन के लिए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता गया हूँ। बाकी जब से पैदा हुआ हूँ यही मेरा गांव है। 10 किलोमीटर की एरिया है, यहीं पे हमेशा रहता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि आप 4 साल बाद आते हैं। 4 साल बाद में कहो, जब मेरा 10 गांव का है, मैं रोज़ टहलता रहता हूँ। लोगों के लिए जितना हो सकता है, मेरी जितना ताकत है, मैं उतना करता रहता हूँ। बहुत बड़ा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद तो है नहीं, ना कोई ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का पद है। जिला पंचायत सदस्य का पद होता है। जिला पंचायत सदस्य के बारे में आप पहला नंबर जान लीजिए, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन होता है। अगर वो अध्यक्ष के खास है तो कुछ काम हो सकता है, अगर नहीं है, कहीं खिलाफ में है, तो सदस्य के माने भी कुछ नहीं होता। ये भी आप जान लीजिए। मैं 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। माननीय राजकिशोर सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे, उनकी माता जी अध्यक्ष थी, उनके कार्यकाल में मैं 5 साल बिताया हूँ। और मैं जानता हूँ मेरा जो 5 साल था वो इस 20-25 साल में सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है, और किसी से कम नहीं। सबसे अच्छा काम भी मुझको मिला है और सबसे ज़्यादा मैं काम भी किया हूँ। जहाँ तक रहेगी क्षेत्र में आने जाने की बात, तो मेरा 24 घंटा मझौआ मिल में मैं रहता हूँ, फर्नीचर की दुकान चलाता हूँ। 10 किलोमीटर की एरिया है, रोज़ मेरा टहलना घूमना रहता है। 20-25 साल से खाली एक ही काम है, दुकान और राजनीति। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप 4 साल गायब रहते हैं। मैं दिल्ली बम्बई नहीं रहता हूँ, मैं मझौआ मीर में रहता हूँ। जी जी जी। एक आरोप ये भी है कि आप बहुत खामोश मिजाजी हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद कोई कमेंट नहीं, कोई शुभकामनाएं नहीं। मैं आपको फेसबुक पर भी ढूंढ रहा था, आपके बच्चों के नाम से तो आईडी मिली, लेकिन आपके भी नाम से एक आईडी है, उस पर कुछ खास नहीं है, तो इसलिए आपके ख़िलाफ़ कुछ हाथ नहीं लग पाया। और बहुत ही इतना खामोश मिजाजी एक नेता के लिए ठीक नहीं होता है। जैसे आजकल नेताओं में बयानबाजी होती है तो जनता वो पसंद करती है कि हमारा नेता बोलता कैसा है। एक किसी शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो वो चीज़ आप में दिखाई नहीं देती है। नहीं, तो हमको कोहराम नहीं मचाना है भैया, हम खुद कोहराम में फंसे हुए हैं। हमारी जो आज की जो स्थिति है हमारे देश की, हमारे लोगों की, आजकल देख रहे हैं आप, कोरोना काल चल रहा है, इतना लोग परेशान हैं, इतना मतलब दिक्कत है लोगों में। कोई आदमी भूखा मर रहा है, रोजी रोटी नहीं है। हम लोगों का भी कारोबार एकदम चौपट है। खामोश आदमी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब उसको ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। किस बात पे फेंकेगा भाई, जब आपका पूरा परिवार और पूरा देश दुख झेल रहा हो। कहीं आपका किसान मर रहा है, कहीं आपके वहाँ रोड पे लोग बम्बई से, आप किस बात पे भाई खामोश नहीं रहेंगे? क्या सोचेंगे आप, कैसे बोलेंगे आप देख रहे हैं बम्बई से लोग पैदल आके, कितने लोग घर पे जो है आके गिरे मर गए, कितने लोग जो है रास्ते में दम तोड़ दिए। कैसे आप हंसेंगे? किस
किस बात के लिए आप चिल्लाएंगे भाई, क्यों चिल्लाएंगे? जहाँ तक जनता समझ रही है, आपकी गाड़ी को देख रही है, आप दौड़ धूप कर रहे हैं। करीब जब से चुनाव का बिगुल बजा है, आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप 4 से 5 चक्कर तो पूरे क्षेत्र का लगा ही चुके होंगे। तो आपको किसी गांव में कोई ऐसी समस्या दिखी जिससे आप प्रभावित हुए, कोई ऐसी नई समस्या दिखी जिससे आपको चुनाव लड़ने की और मजबूती के साथ लड़ने की एक उम्मीद जगी कि नहीं, मैं जीतूंगा तो इसको मैं कंप्लीट रूप से इस समस्या का समाधान करूंगा? मैं भैया देखिए बहुत ज़्यादा फेंकने पे विश्वास नहीं करता। जहाँ तक रहेगी क्षेत्र की बात, तो मैं कोई ऐसा मेरे क्षेत्र का दरवाज़ा नहीं होगा कि जिस दरवाजे को मैं 10 मरतबा जाके छुआ नहीं हूँ, जिसके जिसके दरवाजे पे मैं हाजिरी नहीं लगाया हूँ। कोई ऐसा 5 साल के ऊपर का बच्चा नहीं होगा कि जो खलील के नाम से परिचित ना हो। पूरे क्षेत्र में आप किसी गांव में चले जाइए कि नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं और ज़मीन में रहते हैं, और हर चुनाव में लोगों की मदद करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। कोई भी किसी पार्टी से, जैसे मैं बीएसपी से आ गया हूँ, ठीक, बीएसपी के लिए जी जान लगा दूंगा, जितनी मेरी ताकत होती है, जितनी ताकत होगी उतना मैं लगा दूंगा। जी, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और जिला योजना समिति के भी सदस्य रह चुके हैं, तो इस प्रकार से आप एक अनुभवी नेता माने जाते हैं, एक जुझारू नेता इस क्षेत्र के माने जाते हैं। तो अगर आपको इस बार जनता मौका देती है तो किन किन कामों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? इस बार आपने सोचा होगा कि पहला काम तो मैं ये करूँगा इस समाज के लिए। भैया देख लो, काम जो होता है, जैसे पहला नंबर जनता मौका देती है, जिला पंचायत सदस्य होके गया, अध्यक्ष हुए। अब मैं हमेशा कोई भी नेता XYZ, कोई भी नेता जो चुन के जाता है वो ये नहीं चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र का काम ना करूं। जितना हो सकता है हर नेता, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, वो चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र का कोई भी ऐसा, सारी रोडें टाइल्स की बनवा दूं, सारे नाली में मतलब बढ़िया टाइल्स लगवा दूं कि पानी उसका आदमी उठाए, अपने हाथ से साफ करे। ये सारी चीज़ होती हर नेता के अंदर होती, कोई ये नहीं चाहता। अब वो ना कर पाए, कितना उसकी क्षमता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मतलब वो कितना करेगा, मगर कोई ये नहीं चाहता कि मैं ना करूं। जहाँ तक मेरा सवाल रह गया, मैं ये कोशिश करता हूं कि जितना हो सकता है छोटी बड़ी समस्या, जिस पद पे हूं, जिस लायक का हूं, वो करता रहूँगा, और जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। एक सवाल ये बनता है कि पिछले जो वर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य हैं साहूघाट से, प्रथम से हरिशंकर चौधरी जी, तो क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं भैया। मैं कहा नहीं, हर आदमी अपने काम के लिए अच्छा जाना जाता है। कोई नेता ये नहीं चाहता कि मैं जो है अपने क्षेत्र का काम ना करूं। हाँ, ना हो पाए तो उसकी अलग दुर्भाग्य है। बाकी जिला पंचायत सदस्य का कोई मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं जानता हूं कि उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वो होता है। हरिशंकर चौधरी जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि वो मतलब आगे बढ़े, राजनीति में मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। मैं तो खैर एक जिला पंचायत, वो हो सकता है अभी विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि वो रामनगर से अपने रुधौली विधानसभा से वो विधायक चुने जाएं, मैं उनके साथ रहूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं, डर की वजह से तो नहीं कह रहे हैं कि आगे एक ही पार्टी के हैं और आपको मुश्किल हो जाएगी? मुझको किसी से डर और नहीं लगता, वो हमारे पार्टी के हैं, बिल्कुल उनके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, ठीक है। बाकी डरना उड़ना ये तो बस खाली ऊपर वाले से है। मैं किसी इंसान से नहीं, बल्कि हमारे पार्टी से अच्छे लोग हैं, ये मैं जानता हूँ। मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मगर यह है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए भी जी जान लगाया जाएगा। मेरे पार्टी बीएसपी का कोई भी आदमी आएगा, अभी देखिए मैं बीएसपी ज्वाइन किया हूँ, बहुजन समाज पार्टी से किसी भी लिए अगर जान भी देनी पड़े तो जितनी कोशिश होगी जान भी देनी पड़े, तो उसमें ये नहीं है कि कहीं मैं पीछे हटूँगा। आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप दूसरी पार्टी से आए हैं और आप आके जो यहाँ के जो बसपा के जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, आप उनका हक मार लिए, आप आके टिकट ले लिए, और जो यहाँ 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, जो ज़मीन पे लड़ रहे थे गरीबों के लिए, जो एकदम से अपना सब कुछ त्याग कर 5 साल लड़े, आप आके टिकट ले लिए। भैया देखिए, मैं किसी का हक वक लेने नहीं आया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में था 1 साल पहले तक, ठीक। मैं करीब 20 साल से समाजवादी पार्टी में था, उसके लिए अभी मैं बीएसपी में हूँ, ठीक। मैं किसी का हक लेने, बीएसपी में लोग जो है अपना वो किए,
सर्वे किए कि 3-4 लोग हैं, उसमें कौन आदमी ज़्यादा अच्छा लड़ सकता है, मेरे ऊपर विश्वास किए। बाकी कोई कार्यकर्ता किसी को हक चाहे वो करे या मैं करूं, बीएसपी मजबूत करना ही सबका लक्ष्य है। मैं किसी का हक नहीं, 3 लोग मांग रहे थे, 3 लोगों में एक आदमी को ही मिलेगा। अगर मुझको ना मिलता, जो पाता मैं उसकी मदद करता। अब अगर वो लोग चाहे तो मेरी मदद करें, अगर बीएसपी के कार्यकर्ता हैं तो उनको तो मेरी मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग नाराज़ हो गए तो इससे पार्टी का नुकसान तो हुआ है। भाई क्यों नाराज होंगे लोग, किस बात के लिए नाराज होंगे? एक परिवार होता है, पार्टी एक परिवार होता है, ठीक। अपने पिताजी से आप मांगते होंगे कि हमको पैसा दीजिए, ठीक। वो ये चाहेंगे कि मतलब बराबर बराबर दिया जाए, मगर ये नहीं है। ये एक परिवार है, इसमें 3 लोग मांग रहे थे, 3 लोगों में एक को तो मिलेगा जब एक ही सीट है। भाई 3 होगी, हो सकता है हम उनको सांसद बना दें, और सीटों के लिए आदमी को लगा रहना चाहिए, इससे हटना नहीं चाहिए कि भाई चलिए एक हम जिला पंचायत सदस्य के लिए नहीं आए तो हम उसके पार्टी। अरे इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, तमाम आगे आदमी जा सकता है। इससे कभी टूटना नहीं चाहिए कि हमको एक जिला पंचायत के लिए अधिकृत नहीं किया गया तो हम उससे नाराज़ हो जाए। पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया। जहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से आप 2005 में जिला पंचायत चुनाव जीते थे। 2005 से लेकर फिर आपने 2010 में चुनाव लड़ा था, फिर 2010 से और 2020 के बीच में 10 साल का ये गैप होता है। चुनाव लड़ा, हमेशा चुनाव लड़ा। जी, आप हमेशा चुनाव लड़े, तो इस 10 साल में आप नहीं रहे पद पर। नहीं रहा। 5 साल परवीन बानो रही, फिर 5 साल हरिशंकर चौधरी जी रहे। तो क्या इस 10 सालों में जो 5 साल तब विकास हुआ था आपके द्वारा, तो आज और तब में कुछ अंतर फ़र्क आया, कुछ नज़र आया कि नहीं? विकास देखिए, मैं आपसे एक बात कहा ना, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि मैं अपने क्षेत्र का विकास न करूं, चाहे वो हरिशंकर चौधरी जी रहे हों, चाहे वो परवीन बानो जी रहे हों। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता। मैं जानता हूं कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास ना करूं और ज़्यादा से ज़्यादा करूं। ये हर आदमी की सोच होती है। अब वो ना कर पाए तो वो थोड़ा सा वो होता है भाई कि चलिए ये सदस्य जो पद होता है उनके हाथ में कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब वो बेचारे जाएंगे सदन में अपनी बात रखेंगे, प्रस्ताव मैं दूंगा 1 करोड़ का, काम मुझको मिला 1 लाख का, मगर प्रस्ताव तो मेरा 1 करोड़ का रहेगा, 10 करोड़ का रहेगा। बस मुझको लिखने में दिक्कत नहीं है, मैं अपने पूरे क्षेत्र की समस्या 4-4 पैड पे लिखता था। अब उसमें 5 लाख का मिला तो बस भैया उतने तो करा पाऊँगा। एक मतलब आप ही नहीं, एक आरोप है, पंचायत चुनाव के जितने भी पद होते हैं, और चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो या जिला अध्यक्ष हो, सबकी मानसिकता मेंटलिटी बन चुकी है कि नाली, खड़ंजा, रोड, चक्रोट और मनरेगा के आगे कोई काम ही नहीं होता है गांव में। इसके आगे लोग तो सोचना ही नहीं चाहते, और जनता को भी वही चीज़ पसंद है, जो जनता को पसंद होती है वही नेता उसके सामने लाके परोसता है। पहला नंबर तो एक मिनट, आप इसके आगे क्या कुछ सोच पा रहे हैं कि नाली, खड़ंजा, रोड, चक्रोट से हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अध्यक्ष साहब से बात करेंगे और उनसे फंड मंगवाएंगे, अपने क्षेत्र में काम कराएंगे? पहला नंबर एक देखिए, पहला नंबर होता है कि आदमी का मकान बन जाए, उसका पानी निकल के नाली से सीधा नाले में चला जाए। ये समस्या हुई, पहले इसको आप हल कर लीजिए, ठीक, नाली। उसके बाद आ गई रोड की समस्या, रोड की समस्या आप हल करिए, ठीक। जब ये सारी समस्या हल हो जाएगी तो आपको ये लगेगा यार कि हमको और कुछ करना चाहिए, फिर आप अपने गांव में एक अच्छा कॉलेज बनवा दीजिए, ठीक। उसके और आगे स्टेडियम बनवा दीजिए। आपकी सोच जो है उसी हिसाब से डेवलप करते जाएगी जितना आप मतलब ये करते जाएंगे। पहला काम होता है कि आदमी का नाली, रोड, ये सारी चीज़ सही होनी चाहिए, तो हर आदमी ये चाहेगा कि सही हो। बाकी उसके बाद में हम तो चाहेंगे भाई कि पूरा स्टेडियम बनवा दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा दें, हमारे यहाँ के लोग उतरे सीधा अपने घर में चले आएँ। कौन ये सोच नहीं रखेगा? अच्छा, एक अफवाह ये है, सुनने में आया है कि लोग आपके पास फ़ोन करते हैं, यहाँ की जो सौघाट प्रथम की जो जनता आपसे इतना उम्मीद लगा ली है, आप पे इतना विश्वास करने लगी है कि आपके पास फ़ोन करती है कि हमारा रिचार्ज करवा दो, हमारा नेट पैक डलवा दो। क्या ये सच है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं कोई हो सकता है। इसमें जनता है भाई, हमसे कहेंगे, हम उनसे कहेंगे, ये तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाकई गलत चीज़ है कि अगर आप अपने क्षेत्र के नेता से इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपका वो गैस सिलेंडर भरवा दे, आपके चाय चीनी पत्ती की व्यवस्था कर दे या आपके मोबाइल में नेट डलवा दे, अगर नेता ये सारे काम करने लगेगा तो फिर रोड, नाली, खड़ंजा की उम्मीद करना इन नेताओं से बेईमानी होगी। आप ध्यान रखिएगा अपने नेताओं से, इन सारी चीज़ों की कभी उम्मीद मत करिएगा। एक कोरोना के बाद अगर देखा जाए पूरे भारत की जो सबसे गंभीर समस्या है वो है महिला सुरक्षा। आपके पास भी बच्चियां हैं
और आसपास भी घरों में बच्चियां हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं। तो इस क्षेत्र की जो बच्चियां स्कूल जाती हैं साइकिल से, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। आप यहाँ के एक ज़िम्मेदार नेता माने जाते हैं, तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि अपने क्षेत्र की बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए, अब आप देखिए जो घटनाएं आजमगढ़ में, उन्नाव में, हाथरस में घट रही हैं, बलिया में घट रही हैं, अगर वो खुदा न करे हमारे बस्ती में ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र के नेता लोग इस सारी समस्या से निपटने के लिए कोई तैयारी करने के लिए सोचते भी हैं कि सिर्फ चुनाव ही लड़ते हैं? ये हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आदमी बच्ची पैदा करता है तो उसकी देखभाल स्वयं करे, अच्छे से उसको पढ़ाए लिखाए, कहीं जाती हैं तो साथ में ले जाए। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं 8 बेटियों का बाप हूँ, मेरे पास 8 बेटियाँ हैं, मैं 8 को पढ़ाता हूँ और बढ़िया से पढ़ा लिखा के बीए कराया हूँ, आलिमा बनाया हूँ, एमए करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो स्कूल में है कि नहीं है, मैं ले जाता हूँ, छोड़ता हूँ, लाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हर माँ बाप अपने बच्चियों की सुरक्षा स्वयं करें, कि किसी की हैसियत ना हो कि उसकी तरफ आँख उठा के देखें। हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है। अगर आपके पास बेटी हो या बेटा हो, बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, आप खुद ले जाके स्कूल में छोड़ के आइए, उनको लेके आइए। कैसे कोई देखेगा? क्यों देखेगा भाई? अगर कोई देखता है तो उससे निपटिए। पुलिस है, दरोगा है, सारी चीज़ है, सरकार इस पर बहुत टाइट है, तो हमको खुद पहला नंबर देखना चाहिए। आपकी मतलब आपका ये कहना है कि गार्जियन ध्यान दे, गार्जियन तो गार्जियन को पहले स्तर पर गार्जियन ध्यान देते ही हैं, लेकिन जो गरीब परिवार जिनके पास संसाधन नहीं है स्कूल छोड़ने लाने ले जाने का, वो आप जैसे लोगों से उम्मीद करती है। तो क्या जैसे जिस तरीके से योगा के लिए प्लानिंग हुई थी कि हर प्राइमरी स्कूल में और सुबह योगा सिखाया जाएगा, मेरी तरफ से आपको एक सुझाव है कि अगर आप चुनाव जीतें तो हफ्ते में एक ही दिन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बच्चियों को, आत्मरक्षा गुट की, कि अगर कोई उनका रास्ते में हाथ पकड़ ले, कोई बाल पकड़ ले, तो उस कैसे छुड़ा के भागना है, कैसे चिल्लाना है, कैसे शोर मचाना है, कैसे लोगों को मदद के लिए बुलाना है। हफ्ते में एक ही दिन हो सके, ये ज़रूरी नहीं कि हर गांव में हो, कोई एक सेंटर बना दिया जाए और हफ्ते में एक दिन बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए आत्मरक्षा गुट की, ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके, माँ बाप किसी नेता की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या आपकी इस पर क्या सोच है? नहीं, हमारी बच्चियाँ, हमको ये चाहिए कि हमारी बच्चियाँ को हम इतना तेज़ कर दें कि कोई हाथ पकड़ने की अगर कोशिश करे तो उसकी वो गर्दन तोड़ दे। ये हमारे बच्चियों के अंदर खुद होना चाहिए। हम अपने बच्चियों को इतना सिखा दें कि कोई आदमी अगर आँख हमारे तरफ उठाता है तो उस आँख को हम लो चलें, कोई हाथ उठाता है हम हाथ को ऐड दें। हमारे बच्चियों में है ताकत, किसी से कमज़ोर नहीं है। अब मेरी बेटियों को ले लीजिए, कोई आदमी छू दे, उसका हाथ तोड़ देंगी, वो खुद मेरी ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बच्चियां कमज़ोर है, चाहे वो गरीब की बच्चियां, अमीर, किसी की हैसियत नहीं है कि ताक दे हो। यहाँ हमारे क्षेत्र में खास करके कभी ये समस्या नहीं आई है। जी, ये बहुत अच्छी आपने एक सोच दी कि अपने बच्चियों को मजबूत बनाओ, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी पुलिस वाले के भरोसे मत रहो। आप अपनी बच्चियों को इतना मजबूत बनाओ, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो, ताकि वो बेझिझक घर से अकेले निकल जाओ, घर अकेले आके पहुँच जाए। जैसा कि एक इंटरव्यू में एक छोटा सा गेम होता है, मैं आपके साथ बड़ा गेम नहीं खेल रहा हूँ जो और लोग खेल रहे हैं। एक रैपिड फायर होता है कि मतलब मैं जल्दी से आपसे सवाल करूँगा, आपको 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है, और मैं किसी का नाम लूँगा, आपको उपनाम देना है कि आप उनके बारे में उन नाम के सिवा और किस नाम से जानते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ कि नरेंद्र मोदी, तो आप कहेंगे देश के प्रधानमंत्री हैं नॉर्मल से। जैसे योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो शुरू करें? जी, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हरशंकर चौधरी। ये हरिशंकर चौधरी जी हमारे क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य थे। परवीन बानो। परवीन बानो भी रह चुकी हैं जिला पंचायत सदस्य। ठीक। अब्दुल सलाम खान। अरे सब लोग ठीक ठाक हैं भैया, कोई विद्यामणि सिंह। सारे लोग अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको किसी से। हमसे सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी वाइफ भी लड़ रही है, हमको किसी से कोई। हनुमान चौधरी जी। सब लोग अच्छे लोग हैं भैया। अबरुण निशा जी। सारे लोग हमसे अच्छे हैं, मैं सबको अपने से अच्छा जानता हूँ। अब जनता को चुनना है कि उसमें मोमिना खातून अच्छी हैं कि अबरुण निशा, वो सारे लोगों को चुनना है। मैं किसी के ऊपर, तनवीर बाबा। सारे लोग, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, सब अच्छे लोग हैं। मैं एक नंबर, पहला नंबर आदमी अपनी गिरवान झाँक ले, तब दूसरे के ऊपर टिप्पणी करे। मुझको कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे के ऊपर टिप्पणी करूं। सब अच्छे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सारे लोग अच्छे हैं, और ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बारे में भी उनकी सोच अच्छी हो। ठीक। और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के नियमों का पालन, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? एकदम पूरी तरीके से तबाही है, सब लोग दूरी बना के रखें, हमेशा मास्क लगाए रहें,
ये जान लीजिए कि इस समय पूरे देश में अगर बहुत लोग बचाए नहीं तो ये जान लीजिए वो दिन आज हम लोग क्षेत्र में 8, 7, 10 एक एक दिन 10-10 जनाजा पढ़ते हैं, 10-10, 8-8 मिट्टी में जाते हैं। आप जान लीजिए कि अगर आदमी बहुत बच के नहीं रहा तो वो दिन तबाही नहीं कि लाशों का ढेर लगेगा। सबसे मेरी अपील है कि भैया अपने घर को एकदम से साफ़ सुथरा रखें, लोगों से दूरी बना के रखें। और ये जान लीजिए हमारा देश बहुत संकट में चल रहा है, इनको एकदम से आप लोगों के उसकी ज़रूरत है कि सारे लोग देश के साथ में खड़े रहें, प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े रहें, मुख्यमंत्री जी के, पुलिस प्रशासन के साथ में खड़े रहें। उनका जो मतलब वो जैसा आदेश करें उसका पूरी तरीके से पालन करें। अगर वो ये है कि कर्फ्यू लगा है तो आप घर के अंदर रहें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको ये संदेश सावघाट प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार मोमिना खातून के पति जी थे खलील अहमद साहब की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र की जनता को कि आप घर पे रहें, 2 गज की दूरी पे रहें, बिल्कुल मास्क लगा के घर से निकले और गैर ज़रूरी कामों के लिए मत निकले। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी घर से निकले। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।